नमस्कार, बोलो बोलो मुंह तो खोलो के खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ कॉलेज, सबसे पुराना कॉलेज रायपुर का, और आज हम यूथ से जानेंगे कि आखिर पढ़ाई के बाद नौकरियां उनको क्यों नहीं मिल पा रही है। ऐसा ही भर्ती निकलती है, भर्ती की सभी आर्ता पूरा करता है यूथ, फिर भी उसको भर्ती नहीं मिल पाती है। उसकी जगह नई भर्तियां निकल जाती हैं। 33,000 शिक्षकों की भर्ती की बात होती है, उसका भी अता पता नहीं है। ऐसी सैकड़ों भर्तियां जो निकलती तो हैं, लेकिन वो जाती कहां है। क्या यूथ पढ़ाई के बाद जो सपना देखता है, उस सपने को पूरा कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की है ना जिम्मेदारी। तो यूथ क्या सोचता है, क्यों वो इंतजार कर रहा है कि कब उसे नौकरी मिलेगी? उसका भी भविष्य है, उसका भी परिवार है। जिंदगी भर वो क्या केवल पढ़ाई करते रहेगा और इस आस में आज नहीं तो कल नौकरी तो मिलेगी? लेकिन वो आस पूरी क्यों नहीं हो पा रही है? मेरे साथ ये पूरा यूथ का पैनल है, आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ कॉलेज के ये यूथ हैं। मैं शुरुआत करूंगा इनसे ही कि आखिर ये सोचते क्या है। शुरुआत आपसे ही करूंगा मैडम। मैं छत्तीसगढ़ में भर्तियां निकलती हैं, आप भी पढ़ाई कर रही हैं, और निश्चित तौर पर हम सब जो भी पढ़ते हैं वो इसी आस में पढ़ते हैं कि नौकरी मिले। क्या सोचती हैं? मेरा नाम दिव्या कुरे है और मैं एमएससी जूलॉजी की 3rd सेम की स्टूडेंट हूँ। दिव्या जी, क्या सोचकर जूलॉजी लिया था? कुछ तो सोचा होगा मन में, अच्छी रही होंगी हो सकता है जूलॉजी में, या कुछ ऐसा लगा होगा ये मैं पढ़ाई करूं तो जल्दी नौकरी मिल जाए। हाँ, मेरे को बीए करना है तो मैं एमएससी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हूँ, इसलिए मैं एमएससी करना चाहती थी, इसलिए यही से ज्वाइनिंग कर ली मैं। बीए करना चाहती थी? नहीं, हाँ, बीएड करना चाहती हाँ। थी। आप मैं एमएससी कर रही हूँ और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहती हूँ। क्या हुआ, नौकरी के लिए निकलता है आवेदन, क्या होता है? निकलता तो है, लेकिन कई जो एग्जाम होते हैं वो बहुत लेट से करते हैं, सरकार कराते हैं लेट से। हाँ, तो नहीं हो पाता इसलिए। हाँ। कुछ यूथ हैं, उनसे भी मैं चलूंगा। आप क्या सोचते हैं? एग्जाम होता है, भर्तियां होती हैं, नहीं मिल पाती नौकरी। यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं, इतने साल से लगातार यहाँ एग्जाम का पोस्ट जरूर निकलता है। आपको पता होगा यहाँ एसआई का पोस्ट निकला, और भी क्या बोलते हैं शिक्षक भर्ती निकला, इतने सारे निकलते हैं। पोस्ट निकलता है, पोस्ट आता है, सब फॉर्म भरते हैं, कई लाख लोग तैयारी करते हैं, 5-5 साल 10-10 साल तक तैयारी करते हैं, फिजिकल मेडिकल सबका तैयारी करते हैं। पूरा एग्जाम जैसा जो प्रोसीजर होता है, लास्ट में अंततः रिजल्ट बच्चों को देखने क्या मिलता है? रिजल्ट देखने को हमको ये मिलता है कि उस प्रोग्राम को, उस पेपर को निरस्त कर दिया जाता है। तो हम ये चीज से बहुत एकदम अभी उदास हो चुके हैं सभी छात्र। हम चाहते हैं कि सरकार इन चीजों में ध्यान दे, पूरे चीजों को अच्छी तरीके से देखे, एग्जाम को पारदर्शिता से कराया जाए। पीएससी में आप देखेंगे, पीएससी में इतना बड़ा घोटाला हो गया, अभी एसआई में इतना बड़ा घोटाला हो गया, उसको निरस्त कर दिया, फिर से नया ला दिए। उसके बाद शिक्षा विभाग का इतना बड़ा लाया था, पोस्ट आया था इतना सारा, उसको लाए, उसको करे, फिर वो भी कैंसिल हो। सोचते हैं सर, मेरा मानना ये है कि जो भी पोस्ट आ रहा है तो उसका जो एग्जाम है वो क्लियर होता है, लेकिन जो क्या बोलना चाहिए, हमारे जो रिलेटिव मतलब साथ के हमारे जो एज वाले हैं वो कुछ सोचते हैं उस चीज को पार करने का, लेकिन जब वो घोटाला होता है तो उसमें कुछ लोग सुसाइड कर लेते, कुछ और कुछ कर लेते, कुछ लोग बेरोजगार हो जाते। तो उसमें सरकार से यही पूछना है कि आप जॉब तो ला रहे हैं, घोटाला हो रहा है तो उसमें आपकी गलती है, वो हो रही है तो उसको बताइए। कुछ और हो रहा है, फिर आईएएस के लिए जैसे अभी हुआ था छत्तीसगढ़ में, तो उसके लिए 1-1 करोड़ अंदर ही अंदर आ रहा है। कोई पीएससी के लिए कुछ जॉब आ जा रहा है, वो अंदर ही अंदर फिल हो जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा, पब्लिक जा रही नहीं है, घोटाला होते जा रहा है। तो इसके लिए सरकार से जवाब चाहिए ना हमें कि क्या होना चाहिए। क्या सोचती हैं मैडम आप, क्या होना चाहिए? अगर स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए बैठा है तो वो बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको अगर रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है तो फिर वो बहुत हार्टफुल होता है। क्या कहेंगी मैडम आप? जिम्मेदार है इसके लिए शासन, क्योंकि वो सब कुछ लेट कर रहा है, हर चीज के लिए बोलता है, बस मांगे, बस रखता है कि हाँ कर देंगे, पर जैसे ही उसका टाइम आता है उन लोग पीछे हट जाते हैं, हर चीज वो कैंसिल कर देते हैं कि अभी नहीं हो सकता करके, बस। और क्यों होता है मैडम, क्या लगता है आपको, क्या दिक्कत आ रही है? सर, हम जैसे अभी नीट का पेपर हुआ, उसमें अभी जैसे उसमें रैंकिंग था 720 का, तो उसमें अभी बच्चे कितने आए थे? 68%। उसमें मतलब पिछले कितने इतने साल में सिर्फ एक बच्चा का या 2 बच्चे का 720 आता था, लेकिन अभी इस बार 68% मतलब 68 बच्चों का 720 आए। तो ये सरकार का ही दोष है कि इतना ज्यादा बच्चे कैसे आ जा रहे, नहीं तो इतना परसेंट आता नहीं है। देखिए, यूथ निराश है। निराशा अगर दूर करेगी सरकार ही करेगी। सरकार को सोचना भी चाहिए, क्योंकि यूथ ही है। देखिए, किसी भी राज्य की सबसे बड़ी शक्ति कोई होता है तो युवा होता है। क्या सोचते हैं आप?
सरकार आ रही है जा रही है, सब अपना अपना वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन कोई भी अंततः पूर्ण हम लोग को नौकरी मिल नहीं पा रही है। हम वैकेंसी पे वैकेंसी भरते जा रहे हैं, हमारे उम्र बढ़ते जा रहा है, अभी नए बच्चे आ रहे हैं, उन लोग को मौका दे रहे हैं, लेकिन हम लोग का पीछे जो हम लोग हैं, हम लोग का एज आगे बढ़ गया है, तो हम क्या करें इससे। हमको भी नौकरी चाहिए, हमारे भी घर, हम भी मिडिल क्लास से हैं, तो हमको भी परिवार देखना है आगे चल के। सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे 18 में एसआई का भर्ती आया तो बहुत लोग जिला अभी से उसको वेट कर रहे हैं सर। एक तरह देखा जाए तो सरकार क्या है, नौकरी के बदले धोखे दे रही है, नौकरी के मतलब नाम पे धोखा दे रहा है, मतलब लोगों को धोखा दे रहे हैं। अभी निकला कुछ नगर सेना का आया है, 2 महीना पहले आया पोस्ट, अभी फिजिकल होने की तैयारी चल रहा। और कुछ पुलिस भर्ती हैं जो अभी भी मतलब उसका कुछ नोटिफिकेशन आ ही नहीं रहा है, मतलब कॉल लेटर आ रहा है बस फिर कैंसिल हो जा रहा है। इस तरह से कहा युवा अपना जो वो है ना, मतलब युवा अपना एज है, लिमिट एज, उससे पार होके भी वो नहीं कर पा रहे हैं बाद में। ये समस्या आ रही है युवा को आजकल। क्या सोचते हैं आप, क्या होना चाहिए? सर ऐसा है, अभी सरकार के चेंज की हम लोग पीएससी के नाम से, घोटाले के नाम से, और भाजपा सरकार भी आई, पर वो बोली कि 35,000 से ऊपर शिक्षकों की भर्ती होगी। पर ऐसा हो रहा है अभी तक उसका ना कोई नोटिफिकेशन आया है ना कोई आया है। और हम यहाँ पे पीजी कर रहे हैं सर, मेरा नाम हेमराज साहू है, मैं यही एमएससी 3rd सेम मैथ्स से पीजी कर रहा हूँ। तो हम लोग पीजी इसलिए सोच कर रहे हैं कि हम भी टीचर बने, बच्चों का आगे का भविष्य को संवारे, ताकि जो पिछड़ा वर्ग है और जो आदिवासी लोग हैं, जो ग्रामीण एरिया है, वहाँ पे शिक्षा का क्षेत्र अच्छा हो। बट यहाँ पे ना शिक्षक भर्ती निकल रही है, ऊपर से जो भी पुराने टीचर्स हैं वो रिटायर हो रहे हैं, उनकी जगह नया शिक्षकों का भर्ती भी नहीं हो रहा है, और घोटाले के ऊपर घोटाले हो रहा है सर। इसमें एक छात्र बहुत निराश हो जाएगा सर, इसमें मतलब करे ही क्या, क्योंकि सामने वाला जो पैसा पार्टी है वो पैसा दे रहा है और सीट को अपना बुक कर ले रहा है। हम लोग यहाँ अपना जी जान दिन रात जोड़ के मेहनत कर रहे हैं, इतना पढ़ाई कर रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो सब व्यर्थ हो जा रहा है। इससे आदमी सिर्फ निराश हो जा रहा है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ वर्मा, मैं बीएससी का छात्र हूँ। क्या सोचते हैं सौरभ, बीएससी करने के बाद किस राह में जाना चाहते हैं, किस स्ट्रीम में आगे बढ़ना चाहते हैं? मेरा तो सर डिफेंस है फील्ड, लेकिन मैं ऐसे ही ले लिया था बीएससी। मैं अभी डिफेंस की तैयारी कर रहा हूँ सर। क्या लग रहा है, डिफेंस की जॉब है यहाँ पर? कम है सर, बट है, थोड़ा निकालना पड़ेगा, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा सर। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश चौधरी, मैं बीएससी मैथ्स का स्टूडेंट हूँ। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी कुछ भी मतलब भर्ती के लिए पद निकलता है और उसमें बच्चे एग्जाम देते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, जिससे मतलब कि जो भी बच्चे ईमानदारी से पेपर निकालते हैं, फिर पता चलता है कि पेपर निरस्त कर दिए, तो उनको कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इसके लिए कुछ नियम बनाएं। क्या सोचते हैं? सर अभी जैसे अभी नीट का हुआ था, नीट में जैसे पेपर लीक हो गया था, तो उसमें बहुत से बच्चे लोगों का जो बहुत 3 साल 4 साल 5 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों का तो पूरा लॉस ही हो गया। अब वो वापिस तैयारी करेंगे, या तो एज बढ़ गया, या तो उनको फिर डिफेंडिंग वापिस अपना कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत टाइम लगे, जिससे बच्चे बहुत से लोग सुसाइड भी कर चुके, बहुत से केस आ चुके। तो इसके द्वारा जो सरकार जो इसमें कानूनी दिखाना चाहिए वो नहीं दिखाती है, कि वो केस को कुछ समय दिखाएगी, फिर घुमा फिरा के उसको हटा देगी, दबा देगी, कुछ नए केस निकाल के फिर उसको दबा दे। इसी तरह कुछ बच्चे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फिर कुछ और हो जाता है। तो ST SC वाले लोग का भी वो हुआ था सर, लॉकडाउन की वजह से बहुत से वाला हुआ। आरक्षण प्राप्त है, तो आरक्षण में उनको चलो मिलता है, लेकिन अब जो OBC हो गए, जनरल वर्ग के हो गए, इन लोगों को भी देखना चाहिए नहीं, लेकिन जो उनको दे रहे हैं वो हम लोग को OBC ST वाले लोग को नहीं दिया जा रहा, OBC और जनरल वाले को नहीं दिया। ST SC वाले को आरक्षण है मानते हैं, लेकिन जो आम जनता है उनको भी मिलना चाहिए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम खेमचंद दिवांगन है, मैं UPSC का तैयारी कर रहा हूँ। सर देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए युवा की अहम भूमिका होती है। अगर युवा नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, कई UPSC PSC SSC का तैयारी कर रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल पा रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी नहीं निकाल पा रहे हैं सरकार, तो ये युवा पर बहुत बड़ा तमाचा है। एक प्रकार से देखा जाए तो देश के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ चल रहा है। हर अलग अलग एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आता है और एग्जाम होता है, एग्जाम होने से पहले ही पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। जैसे नीट का UG पेपर था वो लीक हो गया, और कई जगह जैसे CGPSC है, पूरा शिद्दत के साथ हम लोग एग्जाम देते हैं PSC का। अभी CGPSC के बारे में अगर बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों का पेपर जो है कई पोस्ट बेच दिए जाते हैं, और कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनका लास्ट ऑप्शन रहता है कि ये जॉब नहीं होगा तो करियर में कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा मेहनत से वो अपना एग्जाम लिख के आते हैं और बाद में पता चलता है कि पोस्ट बिक गया है, पेपर लीक हो गया। तो क्या
क्या नाम है पहले? सौरभ नाग है मेरा नाम है, बीएससी फाइनल ईयर में हूँ। जब चुनाव के समय सरकार द्वारा बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आती है तब सरकार अपना हाथ खड़ा कर देती है। जैसे अभी नीट एग्जाम में आप देख सकते हैं कि इतने बच्चे लोग कितने सालों से अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आखिर में उनको देखने को क्या मिलता है? भ्रष्टाचार। एग्जाम पेपर लीक हो जा रहा है, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नकल करवाया गया। तो ये सब समाज में सरकार द्वारा ये सब कार्य ऐसे किए जा रहे हैं जिससे युवाओं का हृदय जो विश्वास डामाडोल, एक विश्वास डामाडोल सा हो जा रहा है। मैं एक बार आपके पास आता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? प्रेरणा भगत। कहाँ से हैं प्रेरणा जी? मैं सरगुजा से हूँ। सरगुजा और बस्तर, ये दो ही ऐसी जगह हैं जहां हम सोचते हैं कि ये दोनों ही लोग हैं जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं। इन दोनों जगहों पर बहुत सरल लोग रहते हैं, बहुत सीधे लोग रहते हैं। किस उम्मीद में आप आई हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, एसटी कैटेगरी से आती हूँ। हम बोलते हैं कि सरकार ही गलत है, पर ऐसा नहीं है कि सरकार ही गलत होता है, हम भी गलत होते हैं। हम हमेशा ये आशा करते हैं कि हम चाहते हैं, हम कम मेहनत करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव मतलब जो बड़े पद में हैं, मान लीजिए अगर मेरे रिलेटिव अगर आईएएस है तो मैं भी चाहूंगी कि वो हेल्प करें, मुझे भी अच्छे पद में लेके जाए। तो कहीं ना कहीं सरकार का गलती नहीं होता है, हमारा भी गलती होता है। और रही बात नीट की, तो नीट में घोटाला हुआ है, सरकार को पता है, पटना में लीक हुआ है, लेकिन फिर भी वो कुछ कानूनी तौर पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं और फिर पेरेंट्स भी डिप्रेशन में जा रहे हैं। उन्होंने इतना मेहनत से उन्हें पढ़ाया लिखाया। नीट का कोचिंग का खर्चा 1 लाख होता है महीना का। पेरेंट्स के लिए कितनी बड़ी बात है। मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, हम लोग के लिए कितनी बड़ी बात है कि 1 लाख कितना होता है। हम उसको 5 साल में भी उतना कमा नहीं सकते, लेकिन वो चीज को सरकार कैसे वो कर पाएगा? वो घोटाला पे घोटाला कर रहा है। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा देख के अब मेरे को करना नहीं है, क्योंकि हमारे भी पेरेंट्स कितना करेंगे। मेरे भी 3 भाई बहन हैं, उनको भी तो पढ़ाना है, मैं अकेले थोड़ी ना कर सकती। इसलिए अब मेरे को लगता है कि सरकारी जॉब से अच्छा है कि बिजनेस करो। बहुत बड़ी बात बोली है। क्या शुभ नाम आपका? प्रेरणा भगत। प्रेरणा ने बहुत बड़ी बात बोली है और एक सिस्टम के मुंह पे तमाचा भी है। और ये तमाचा नहीं है, मैं तो कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो आपको आगाह कर रहे हैं कि चेत जाइए, सिस्टम को प्रॉपर करिए। यूथ के लिए अगर कोई वैकेंसी निकालते हैं तो तय समय पर वो वैकेंसी भरे। और सबसे बड़ी बात है पारदर्शिता बहुत जरूरी है। क्या सोचती हैं? मैं ये सोचती हूँ कि जो प्रेरणा ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है, क्योंकि हम भी एक्सपेक्ट करते हैं अपने रिलेटिव से कि वो हमारी मदद करे, और हमको ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए। हम आगे का जनरेशन है, हमको खुद बदलना चाहिए ताकि आगे वाली जनरेशन बदले। और सरकार जो हमें उम्मीद देती है वो उनको पूरा करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए उनको। मैं यही सोचती हूँ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम इंद्रानी मारकंडे है। कहाँ से मारकंडे जी? ये मैं खरोरा रायपुर जिले से ही हूँ। हाँ नहीं, इधर क्या बोलते हैं, धर सीवा क्षेत्र बलौदा। क्या कौन सी विषय की पढ़ाई कर रही हैं? सर मैं एंथ्रोपोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और अभी एमएससी कर रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर से। क्या उम्मीद है आपको सरकार से या अपने आप से कि कहाँ पहुँचना चाहती हैं? सर मैं ना कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अभी जो हमारी व्यवस्था है, मतलब जो राजनीति और शैक्षणिक जो व्यवस्था है वो बहुत ढीली है। और मतलब मैं ना मतलब खुद से बिजनेस करूँ यही सही है, क्योंकि पढ़ाई के क्षेत्र में तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद है कि हम कुछ करेंगे। हमारी मम्मी पापा भी यही चाहती है कि हम कुछ अपने लाइफ में आगे बढ़े, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम शिक्षा से ही आगे बढ़े, खुद के बिजनेस पर ही जरूरी। क्या शुभ नाम है आपका? अनवित दीक्षित है भैया मेरा नाम। यही। क्या आप किस स्ट्रीम में पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी अभी बीए में पढ़ाई चल रही है फिलोसॉफी के अंदर। किस विषय पर आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या नौकरी आप पाना चाहते हैं और व्यवस्था जो है उससे कितने संतुष्ट? व्यवस्था से तो अभी फिलहाल संतुष्टि नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि कॉलेज में भी इस बार जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो उतने पारदर्शी तरीके से नहीं हुई है। और उम्मीद है सरकार से कि आगे पारदर्शिता मेंटेन हो। मुझे जैसे कि प्रोफेसर बनना है, तो अभी तक की ऐसी कोई नियुक्तियां हुई नहीं है, और सरकार से आग्रह है कि अगले पंचवर्षीय में कुछ ना कुछ नियुक्ति वो करके दिखाए, तब जाकर के जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें कुछ अच्छी बातें हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए सुझाव है अलग अलग। शुभ नाम आपका? रेणुका काठरे। कहाँ से है रेणुका जी? आरंग। क्या बनना चाहती हैं जीवन में, और जो व्यवस्था है उससे कितनी संतुष्ट हैं, और उस व्यवस्था में खुद की भी गलती मानती हैं कि केवल सब चीजों में ये मानती हैं कि केवल शासन की गलती है?
नहीं, शासन की एकदम से गलती नहीं है, स्टूडेंट की भी गलती होती है, जिसकी वो सबसे शासन की गलती ये है कि वो लोग ना उम्मीद दिलाते हैं कि ये लोग आगे बढ़े, लेकिन बाद में वो लोग उम्मीद को तोड़ देते हैं एग्जाम लेट करा के या अव्यवस्था वो करके। हाँ, तो व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, सुझाव भी दे दीजिए कुछ। हाँ, ये कि एग्जाम जो है ना, जो भर्ती निकलती है वो सही समय में कराए, लेट ना कराए। हाँ। क्या शुभ नाम आपका? अंजलि साहू। अंजलि जी कहाँ से हैं? मैं रायपुर से हूँ, बीए 3rd सेमेस्टर की स्टूडेंट। बीए कर रही हैं आप, क्या सोच के बीए? क्योंकि बीए जो करता है मेरे ख्याल से ज्यादातर यूपीएससी करना चाहता है या शिक्षक बनना चाहता है, आप क्या चाहते हैं? सीजीपीएससी करना चाहती, जीपीएससी करना चाहती क्या उम्मीद है सीजीपीएससी को लेकर? जो स्थितियां आप देख रही हैं, जो भर्तियां लेट हो रही हैं, अलग अलग तरह की चीजें सामने आ रही है, आप क्या सोचते हैं? इसमें क्या है, सीजीपीएससी में जब रिजल्ट आता है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे ही निकलते हैं। इतने सारे गरीब घर से आते हैं, मिडिल क्लास से, उन लोग का तो नाम ही नहीं आता, तो कई बच्चे निराश होकर चले जाते हैं, उम्मीदें टूट जाते हैं। बड़े बड़े उम्र के जो लोग करते हैं उन लोग करते ही रहते, लेकिन अभी नए बच्चे हैं उनका उम्मीद टूट जाता है बड़े लोगों को देख के। ऐसा नहीं लगता कि हमारी भी हो सकता है तैयारी कम हो? भाई मैं हो सकता है कि कुछ पदों पर भ्रष्टाचार हो, मैं मान सकता हूँ आप सबकी बातें, लेकिन बाकी पदों के लिए क्या ऐसा नहीं लगता हमारी तैयारी में हो सकता है कुछ कमी? हमें और तैयारी करना चाहिए। ज्यादा समय जो हम मोबाइल में देते हैं, सोशल मीडिया बिल्कुल बंद करके केवल पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ स्टूडेंट रहते हैं जो कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते तैयारी। इसमें स्टूडेंट की भी गलती होती है, ये उनके ऊपर है कि तैयारी के ऊपर है, वो जैसा तैयारी करेंगे उसमें आएगा उनका रिजल्ट। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम दामिनी यादव है। कहाँ से दामिनी जी? मैं ग्राम सांकरा, मतलब साकरा। हाँ, जिला दूरीगढ़। क्या बनना चाहती हैं आप? मतलब टीचर। क्या लग रहा है, तो 33,000 शिक्षकों की भर्तियां निकली हैं, उसमें एक आपका नाम होगा आने वाले समय? नहीं तो लग रहा है, क्योंकि लोग ना उतना वो नहीं कर रहे हैं, मतलब सही टाइम पे ना वैकेंसी निकालते नहीं है, और फिर क्या बोलते हैं, लेट लतीफी होती है। हाँ जी। क्या शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम रुचि नापित है, मैं रायपुर से हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर सरकार हमें कोई पोस्ट दे भी देती है तो सबसे पहले हम उसके कैपेबल होने चाहिए कि हम उस लायक हैं कि नहीं, क्योंकि कोई भी पोस्ट इतनी छोटी पोस्ट तो होती नहीं कि हम ऐसे ही दे देंगे, है ना। तो उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी भी करनी चाहिए और नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, और सबसे पहले तो मेंटली स्ट्रांग भी होनी चाहिए। मैं ना अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने गिना दी, मैं सॉल्यूशन पे भी बात करूं। कुछ सॉल्यूशन भी होना चाहिए, केवल हम यूथ हैं तो ये कमी है वो कमी, कमियों को दूर भी हम ही को करना है, कोई तीसरा नहीं आएगा इस प्रदेश की कमी को दूर करने को। सुझाव देना चाहेंगे क्या होना चाहिए? जी, सबसे पहले पार्शलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो युवा है वो आजकल सरकारी नौकरी एक जुमला बन गया अभी के डेट में, कि लोग जो है उसके नाम से कतरा रहे हैं, करते नहीं है। तो पार्शलिटी सबसे इम्पोर्टेंट है। भले ठीक है, तैयारी हो सकती है, किसी भी स्टूडेंट की कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, तो ये पार्शलिटी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सर सबसे पहले तो जो भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है उसे समय पर पूरा किया जाए, और पारदर्शिता बहुत जरूरी है इसमें। अगर कोई भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आ रहा है उसको समय पर पूरा किया जाता है और समय पर पोस्टिंग होता है तो ये बहुत अच्छा चीज रहेगा। और दूसरा तो ऐसे जो लीक हो रहा है, पेपर लीक, उसके लिए कानून बनाना चाहिए, जैसे कि अभी फिलहाल 2024 में एंटी पेपर लीक कानून बना है, तो वैसे इस एक कदम उठा सकते हैं। क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सब कोई भी पेपर का अगर एग्जाम हो रहा है तो उसको जनता के सामने भी दिखाना चाहिए कि इसे किस काम का हुआ है, इससे नोटिफिकेशन सही टाइम में आना चाहिए और उसका रिजल्ट भी सही टाइम में आना चाहिए, जिससे कि सामने वालों को पता चले कि हाँ, अगर इस टाइम में एग्जाम हुआ तो इस टाइम में रिजल्ट होगा, इस टाइम में उनका क्षेत्र में जाना पड़ेगा, इस स्टेट में उनका वो होगा, मतलब पोस्टिंग होगा, तो जिससे सामने वाले को समझ रहे कि अगर बच्चा आगे चल के एग्जाम दे रहा है, आगे चल के यूथ एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको भी कॉन्फिडेंट रहे कि वो उस चीज को एग्जाम दे रहे हैं तो इसको इस डेट में पोस्टिंग मिलेगी। क्या सुझाव देंगे? सर मेरा सुझाव ये रहेगा कि सर हम सब एग्जाम सेंटर के बारे में बात करते हैं एक बार में विषय में, जैसे कि अभी एसआई भर्ती हुआ यूपी में भी, आप देखेंगे कि वहाँ पे पुलिस कांस्टेबल भर्ती है, वहाँ पास सर सब इन सब चीज़ों में जब एक छात्र जाता है, जब कोई स्टूडेंट तैयारी करके जा रहा है वहाँ, तो उनके परिवहन सुविधा, जैसे आप देखेंगे कि अभी बहुत सारी ट्रेनें रद्द हो जा रही है, तो एक सुझाव वो भी है सर, परिवहन सुविधाओं को भी अगर अच्छा किया जाए तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। अगर एक यूथ फ्रेश माइंड से अगर एग्जाम देने जाएगा तो हो सकता है जो पेपर में वो जो नेगेटिविटी हो रहा है वो और अच्छे से वो कर सके। आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? नाम बता दीजिए। नाम राबिया परवीन है और मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। सर यहाँ पर कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, और मैं जनरल कैटेगरी की हूँ,
पर जनरल को भी एक अधिकार मिलना चाहिए कि उसको नौकरी मिले। इसमें ज़्यादा कट ऑफ होता है, ज़्यादा ST SC वाले लोगों को नौकरी मिलता है, पर जनरल OBC वाले लोगों को छाड़ दिया जाता है। तो मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए कि जनरल वाले लोग को भी नौकरी का अधिकार मिले। क्या शुभ नाम आपका? पूनम ठाकुर। पूनम जी, कुछ बोलना चाहेंगे? जी, जो है वैकेंसियाँ वो सबके लिए अच्छी है, निकल रही हैं, लेकिन ST SC वाले लोगों को जल्दी ले लिया जाता है, जनरल OBC वाले लोगों को छाड़ दिया जाता है। जो है ये मेरा हिसाब से ये कहना है कि जनरल वाले और OBC वाले लोगों को भी अवसर मिलना चाहिए। क्या शुभ नाम आपका? पीछे हैं बहुत, आप सामने आ जाइए। क्या शुभ नाम? विभा दुबे मेरा नाम। सामने आइए पहले। हाँ। मेरा क्या नाम सुझाव देना चाहेंगे आप? सर, जैसे कि हम एग्जाम फॉर्म भरने भी जाते हैं, ठीक है, तो आप देखोगे ST SC वालों की फीस कम होती है, जनरल वालों की फीस भी ज्यादा होती है, उनके मुकाबले ज्यादा होती है। तो सबसे पहले तो फीस का कैटेगरी सबको बराबर होना चाहिए। और इतने सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, तो सबसे पहले तो वैकेंसी भी थोड़ी ज्यादा निकलनी चाहिए। और उसके बाद देखना चाहिए सरकार को कि बीच बीच में आप जहां भी जाओगे अगर जॉब के लिए, तो आप एग्जाम क्वालिफाई भी कर लियो, फिर भी पैसे मांगते हैं वहां पे। अगर आपके पास नहीं है तो आपके हाथ से वो जॉब छूट जाएगी। तो इसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुछ सुझाव देंगे? कौन? आप पीछे से आ जाइए, सामने आइए, सामने आइए। क्या नाम आपका? सर, अंशुल मिश्राम, MSc मैथ्स कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट सेम वाला हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? रायपुर, प्रॉपर रायपुर का। क्या सुझाव देना चाहिए? सर, मतलब रहना चाहिए, मतलब कानून बनना चाहिए पेपर के लिए। अगर पेपर लीक हो रहा है तो फिर वो हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, फिर उसका जो समय रहता है, समय काल एकदम ही बढ़ जाता है, जिसके कारण जो पेपर दे रहा है उसका एज लिमिट बढ़ जाता है, जिसके कारण वो पेपर के लिए नहीं हो जाता, फिर एलिजिबिलिटी उसकी खत्म हो जाती है। इसलिए प्रॉपर कानून बनना चाहिए उसके लिए। सुझाव देंगे आप? मैं आपका ध्यान अभी एक डिफेंस की साइड ले जाना चाहता हूँ। मैं जब क्लास 9 में था उस टाइम से लगातार मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था। मैंने 3 साल 4 साल लगातार डिफेंस की तैयारी करा, सब चीज़ करा। अंततः जब मेरा बारी आया, जब मैं एग्ज़ाम दिलाने गया, उस समय एक साल सरकार का एक नया स्कीम लॉन्च हो गया। वो स्कीम का नाम था अग्निवीर। अगर क्या मैं 5 साल तैयारी करा किसी चीज़ के लिए, उसके बाद मैं नौकरी में अगर लगना चाहूँगा तो मैं 4 साल के नौकरी के लिए लगना चाहूँगा। उसके बाद वापस से जब मेरा जवानी का जब दिन रहेगा, जब मैं जिस टाइम मेरे कॉलेज मेरा कंप्लीट करने का उम्र है, उस टाइम में क्या मैं रिटायर होऊंगा? तो इसी चीज़ को छोड़ के, इसी कारण मैंने डिफेंस का अपना नौकरी को छोड़ दिया। अपना मैं नौकरी करने का जो बनाया था माइंडसेट, उसको मैंने छोड़ा है आज। मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इसको स्कीम को ख़त्म किया जाए। रेगुलर जैसे पहले होता था नौकरी का चीज़ डिफेंस का, वैसा करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद मानिकपुरी है। कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? जैसा कि सरकार ये भी जानती है कि आज की पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गए हैं, एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ये सब चीज़ें कम होनी चाहिए। अभी जो नीट की परीक्षा में जो गलती हुई थी, ये सब गड़बड़ी को अगर कम किया जाएगा तो शायद ठीक हो सकता है हमारा एजुकेशन सिस्टम। और ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहूँगा। बाकी जो भैया लोग बोल रहे हैं वो भी काफ़ी सही है। क्या नाम है आपका? हनी पटेल। क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर, मैं सरकार को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे कि SSC का एक कैलेंडर रहता है पूरा 1 ईयर का, तो जैसे कि बैंक का जो जॉब रहता है पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है, मतलब भर्ती से लेकर पूरा ज्वाइनिंग तक सब पूरा डेट वहाँ फिक्स रहता है। लेकिन सरकार क्या कर रहा है, मतलब एग्जाम का डेट निकाल रहे हैं, टाइम टेबल, लेकिन ज्वाइनिंग का नहीं निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं SI परीक्षा में अभी हालात जो है 6 साल हो गए लेकिन भर्ती नहीं मिला। वही मेन टॉपिक, वही मुद्दा है सर। यही देना चाहता हूँ कि एक कैलेंडर निकाले। हाँ, तो देखिए, यूथ की आपने अलग अलग राय सुनी, सब देखिए बहुत पॉजिटिव हैं, सरकार को लेकर भी, अपनी नौकरी को लेकर भी, लेकिन सुझाव बहुत साफ देना चाहते हैं कि जो भी आप निकालें नौकरी के लिए, जो भी पद, उसमें हर चीज पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए उसमें, कि अगर आप आज वैकेंसी के लिए अगर एडवर्टाइजमेंट जारी हो रहा है तो उसमें आपको कब प्री देना पड़ेगा, कब मेंस देना पड़ेगा, मतलब इंटरव्यू कब होगा और फाइनली ज्वाइनिंग कब होगी, ये पूरा एक कैलेंडर जैसे SSC निकालता है वैसे ही कैलेंडर होना चाहिए। और हर तरह से ये सरकार को इंश्योर करना चाहिए किसी भी भर्ती परीक्षा में कोई भी गड़बड़ियां ना हो, क्योंकि गड़बड़ी जब होती है तो एक विश्वास होता है वो डगमगाता है और कहीं ना कहीं विश्वास टूटता भी है। बोलो बोलो मुंह तो खोलो कि इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर किसी कॉलेज में हम आपकी यूथ से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।